हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ बीपीएससी का ये मॉक टेस्ट है। एडिटोरियल जुनून सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कथन और कारण पर विचार करना है। तो ऑप्शन है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों विशेषकर 1890 ईस्वी के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? सही है, 1890 के बाद ही आपका उग्रवाद स्टार्ट हुआ था। और नेक्स्ट है कि संवैधानिक आंदोलनों से भारतीयों का विश्वास उठ गया था, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना का जन्म हुआ। तो ये भी सही है और ये आपके कथन को कारण सेटिस्फाई करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, और ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। उपरोक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में कुछ एक वैश्विक घटनाओं का भी योगदान रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक घटनाओं का युग उनका सही समय सही सुमेलित है? तो आंसर है कि इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय 1905 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है कि जापान द्वारा रूस की पराजय 1896 में हुई। और थर्ड है कि बोअर युद्ध 1899 से 1902 ईस्वी में हुई। तो ये बोअर युद्ध का तो ये टाइम पीरियड सही है, लेकिन ये जो फर्स्ट और सेकेंड है ये इंटरचेंज है होगा। आपका जापान द्वारा रूस की पराजय 1905 ईस्वी में हो जाएगा, और ये जो इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय है ये आपका 1896 में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका केवल थर्ड सही होगा। तो आंसर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन है 1901 ईस्वी, 1902, 1903 और 1904। तो ये आपका लॉर्ड कर्जन के समय में ये पारित किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, और ये 1904 ईस्वी में किया गया था। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है कि वर्ष 1903 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। तो सर्वप्रथम आपका अंग्रेज सरकार ने 1903 में ये इसकी घोषणा की थी सार्वजनिक तौर पे। तो आंसर आपका फर्स्ट सही है। और नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन करने के लिए जाने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदायवाद को उभार कर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। तो शुरू में तो आपका अंग्रेज ने ये अपना तर्क दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस के लिए उसको ईजी करने के लिए विभाजन हो रहा है, लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो बांटो का नीति था, एक दूसरे में बांटना था। तो आंसर बी भी आपका सही है, 2। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया था? तो ऑप्शन है 7 अगस्त 1905 ईस्वी, 15 सितंबर 1905 ईस्वी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी और 16 जुलाई 1905 ईस्वी। तो आपका सर्वप्रथम यदि बंगाल विभाजन का बात करें तो उसका घोषणा कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। और इसके ही रिएक्शन में आपका 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और जो इम्प्लीमेंट किया था गया था आपका बंगाल विभाजन को वो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया गया था, और उसी दिन इसको नेशनल मॉर्निंग डे यानी शोक दिवस मनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो ऑप्शन है कलकत्ता के 1906, सूरत 1907, लखनऊ 1916 और लाहौर 1929। तो सूरत 1907 ये तो कांग्रेस के विभाजन से रिलेटेड है। लाहौर 1929 में आपका पूर्ण स्वराज का बात किया गया था, और लखनऊ 1916 में आपका उसमें क्या है, गरम दल और नरम दल आपस में मिले थे, और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि स्वराज की प्राप्ति। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही स्वराज टर्म का भी यूज आपके उस समय के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी ने इसका इस्तेमाल किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं के अनिवार्य अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक निर्देशित की गई थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? तो ऑप्शन है नील दर्पण, आनंद मठ, देशर कथा और गीतांजलि। तो ये कथा देशर कथा ये बुक थी, और इसको 1904 ईस्वी में इसका संपादन किया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी आपका उस समय स्वदेशी आंदोलन के टाइम में किया गया था, लेकिन कब किया गया था? तो आपका 15 मार्च 1905 है, और 15 अगस्त 1906 है, और 15 मार्च 1906 और 15 अगस्त 1906।
तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 15 अगस्त 1906 ईस्वी को किया गया था, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन है कि द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, तो ये गलत है आपका, चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं किया था। नेक्स्ट है कि सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित थे, जो अप्रैल 1931 में घटित हुआ था, तो 1930 में घटित हुआ था, तो ये दोनों गलत है, यानी असत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी, दोनों क्वेश्चन आपका गलत है। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब किसका द्वारा ये रचना हुआ था, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैच कराना है। तो फर्स्ट है कि लोकवीर भंडार, फिर नेक्स्ट है केमिकल फैक्ट्री, इंडियन स्टोर, और उसके आगे है आपका स्वदेशी भंडार। तो जो लखवीर भंडार है ना, वो आपका था जगदीश चंद्र बसु के द्वारा किया गया था, और केमिकल फैक्ट्री तो पीसी राय उस समय किया गया था। फिर है इंडियन स्टोर, तो इंडियन स्टोर को योगेश चंद्र चौधरी ने, और स्वदेशी भंडार को आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका स्थापना किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 3261, आंसर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कानूनों पर विचार करें। तो ऑप्शन है भारत प्रेस अधिनियम, राजद्रोह सभा अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अपराध हेतु प्रेरण अधिनियम, और भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम। तो इसको आप सही कालक्रम में सजाना है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले कौन आया था, तो राजद्रोह रक्षण सभा अधिनियम कब आया था, ये आया था आपका 1907 ईस्वी में आया था। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा भारतीय समाचार पत्र, ये अधिनियम आपका 1908 में आया था। और भारतीय दंड विधि, ये भी आपका कब आया था, भारतीय दंड विधि भी आया था 1908 में ही, लेकिन ये नवंबर में आया था, और इससे पहले ही आपका आया था समाचार पत्र वाला। और लास्ट में आया था भारतीय प्रेस अधिनियम, ये कब आया था, 1910 में आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्सन रीजन से है कि क्रांतिकारी आंदोलनकारी उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों की पद्धतियों से वैचारिक भिन्नता रखते थे। और नेक्स्ट है कि क्रांतिकारियों का मानना था कि साम्राज्यवादी शासन भारत की धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सभ्यता, संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों की इत्यादि सभी को नष्ट कर देगा। तो इसमें तो एसर्सन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो एसर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो ऑप्शन है प्रफुल्ल मित्र और ज्ञानेंद्र बसु, नेक्स्ट है ज्ञानेंद्र नाथ बसु और भूपेंद्र नाथ दत्त, फिर है बारेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त, और बारेंद्र कुमार घोष तथा प्रफुल्ल मित्र ने किया था। तो इसका आपका युगांतर नामक जो पत्रिका है वो 1906 ईस्वी में चलाया गया था, और इसके जो प्रकाशक थे वो थे बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं पर विचार करें। तो फर्स्ट है कि रेल की पटरी उखाड़ने का प्रयास जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर यात्रा कर रहे थे। उसका था कि मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य उनकी गाड़ी पर बम फेंका जाना। और नेक्स्ट है कि युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व ऑल प्री लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का प्रयास किया गया था। तो ये आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हुआ था आपका कब, 1906 में, युगांतर से रिलेटेड है। और मुजफ्फरपुर जिला किंग्सफोर्ड ये आपका 1908 में हुआ था आपका खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा मेरा, सबसे लास्ट में ये 1908 में हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, CAB। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में क्रांतिकारियों द्वारा संगठित पहला गुप्त संगठन कौन सा था। ये बंगाल का बात कर रहा है। तो ऑप्शन है अभिनव भारत अनुशीलन समिति, मित्र मेला और अंजुमन एवं अभियान ए वतन। ये आपका कौन सा था, अभिनव भारत और मित्र मेला तो ये महाराष्ट्र में था, वो BD सावरकर के टाइम से था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुशीलन समिति था। इसका स्थापना आपका 1902 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, मिदनापुर में जोगेंद्र बाबू ने किया था, और कलकत्ता में आपका P मित्रा ने किया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो अभी बोले हैं महाराष्ट्र में था, तो महाराष्ट्र में आपका 1904 ईस्वी में BD सावरकर के द्वारा किया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े अनंत कान्हड़े नामक व्यक्ति ने जैक्सन नामक एक अंग्रेज की हत्या कर दी थी। जैक्सन कौन थे। तो ऑप्शन है बम्बई के पुलिस आयुक्त, पुणे के पुलिस कमिश्नर, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट और नागपुर के पुलिस अधीक्षक। तो ये आपके नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे ये। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है कि गदर पार्टी। तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 में आपका सैन फ्रांसिस्को में लाला हृदयाल के टाइम में किया गया था। तो इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन हाउस।
तो इंडिया हाउस का आपका श्यामजी प्रसाद वर्मा ने 1905 में किया था, तो ये हो जाएगा लंदन ब्रिटेन में। और नेक्स्ट है कि यूनाइटेड इंडिया हाउस, इंडिया हाउस। और नेक्स्ट है स्वदेशी गृह, तो यूनाइटेड इंडिया हाउस का कहाँ पे हुआ था, सिएटल यूएसए में हुआ था। और आपका स्वदेशी सेवक गृह वैंकूवर कनाडा में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा 3245 हो जाएगा आंसर इसका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक क्रांतिकारी समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन कहाँ किया गया था। तो एक क्रांतिकारी समाचार पत्र था, ये किया गया था आपका कहाँ, लंदन में किया गया था, वो भी 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। उपरोक्त कथन किनका है, तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो क्रांतिकारी नेचर तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं में गतिविधियों पर विचार करें। तो ऑप्शन है आपका क्या, कामागटारू उपग्रहण, ये तो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय हुआ था, तो इसको 1914 से 1918 के बीच में। फिर दिल्ली षड्यंत्र केस है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था 1913 में। उसका बाद वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पे बम, तो 1911 में फेंका गया था। और उसके बाद है दिल्ली षड्यंत्र केस है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, उपरोक्त घटनाओं का सही क्रम का बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले आपका ये 1911 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1911 दिल्ली षड्यंत्र केस है, सबसे पहले आपका ये आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 1911, फिर 1913, फिर 1914, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा BDAC हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, DBC है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 ईस्वी की विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम किन क्षेत्रों में हुआ था। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो 1918 में एक रिपोर्ट आया था विद्रोह समिति का रिपोर्ट, और वो आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड था, तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चापेकर बंधुओं ने वर्ष डैश में पूना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रैंड एवं लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या की थी। तो ये ऑप्शन है कि 1895, 1897, 1899 और 1902 ईस्वी। तो इसकी हत्या आपकी 1897 में की थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, अंजुमन ए मोहबियान वतन और गदर पार्टी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका भारत माता पत्र अंजुमन ए मोहबियान वतन नामक संस्था द्वारा किया गया था, और जिसको लीड किया था आपका अजीत सिंह ने। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय क्रांतिकारियों ने जीमरमैन योजना का सूत्रपात किया। तो ऑप्शन है जर्मनी, कनाडा, रूस और ब्रिटेन। ये जर्मनी के सहयोग से ये किया था इस क्रांतिकारी का। नेक्स्ट है कि बाघा जातिन की मृत्यु किस स्थान पर पुलिस से संघर्ष करते हुए हो गई थी। तो ऑप्शन है इलाहाबाद, लाहौर, बालासोर और चटगांव। तो बाला जातिन का बात कर रहा है, तो ये आपका सितंबर 1915 का बात है। बालासोर उड़ीसा में हुआ था ये संघर्ष। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारी एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार किया, और रीजन है कि क्रांतिकारियों को यह आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। ये सर्सन और रीजन है का ये क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा क्या कि इसमें पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांति उत्साह का संचार किया, ये तो सही है। और क्रांतिकारियों को यह आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा, ये गलत है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है कि भारत का होम रूल आंदोलन किस देश के इसी प्रकार के आंदोलन से प्रेरित है। तो ऑप्शन है कनाडा, आयरलैंड, रूस और इटली। तो आयरलैंड से ही आपका होम रूल आंदोलन का ये प्रेरणा लिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की।
और नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में की। और थर्ड है कि तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में की थी। तो ऑप्शन है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ये जो आपका एनी बेसेंट है ये अप्रैल में नहीं, ये इंटरचेंज हो गया आपका। सितंबर में आपका एनी बेसेंट ने और अप्रैल में आपका बाल गंगाधर तिलक ने किया था होम रूल की स्थापना। तो आंसर 1 और 2 गलत है, तो केवल सही है आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था। ऑप्शन है पूना, बेलगांव, बम्बई और नागपुर। तो ये आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र और वाले एमपी वाले रीजन में था। तो कहाँ पे था, पुणे में था। नेक्स्ट है कि एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है जोसेफ बेपिस्टा, जॉर्ज अंडुरेल, एस अल्कॉट है और जीएस खापर्दे है। तो इसको किसे बनाया गया था, ये आपका बनाया था जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था सचिव। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव केवल महाराष्ट्र में स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम था। तो जब केवल लग गया तो थोड़ा इस पर आप अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो केवल महाराष्ट्र में ही नहीं था, स्वदेशी आंदोलन का असर आपके वेस्ट बंगाल से ही स्टार्ट हुआ था। तो इसका अंदर और भी पार्ट में था इसका असर। नेक्स्ट है कि डाउन समाचार पत्र रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसारित किया गया था। कैसे पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है। तो डाउन आपका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसारित आपका नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा, असत्य, दोनों हो जाएगा, दोनों गलत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 ईस्वी के कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के वाले नेता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट है कि इस सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस के नरम प्रति एवं गरम प्रति गुट पुनः एकीकृत हो गए, ये भी सही है। और इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होना। तो ये लगभग सारे आपके फैक्ट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में काफ़ी मदद मिली, सही है। और नेक्स्ट है कि उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये भी सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता के अंतर्गत शामिल नहीं था। तो ऑप्शन है कि लीग द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना। फिर नेक्स्ट है कि आपका कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया। फिर है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया और मुसलमानों के निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई। तो ऑप्शन है कि इसमें गलत पूछ रहा है, तो आपका फर्स्ट ही गलत है, क्योंकि लीग द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना नहीं, बल्कि उसको स्वीकार किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक दल के माध्यम से महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किया। और नेक्स्ट है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, अजीत सिंह द्वारा रचित पंजाबी एवं लाला लाजपत राय द्वारा रचित भारत माता पत्र समाचार पत्र ने पंजाब में सराहनीय भूमिका निभाई। तो लाला लाजपत राय के द्वारा आपका ये भारत माता नहीं, अभी कुछ दिन पहले बताया है अजीत सिंह के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो केवल 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है कि अल हिलाल किससे रिलेटेड हो जाएगा, आपका अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड है अल हिलाल। उसके बाद है कि न्यू इंडिया हो जाएगा आपका एनी बेसेंट से। कॉमरेड आपका हो जाएगा मोहम्मद अली से और इंडियन अनरेस्ट हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल से। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3421 आंसर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार क्या है। तो फर्स्ट है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा, भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत प्रावधान और भारत सुरक्षा अधिनियम 1915। तो आपका कौन सा हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ही होगा ना, आंसर ये हो जाएगा। का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फर्स्ट है कि प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित, तो ये सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रीगण व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि वे गवर्नर के प्रति
जवाब दी थी, तो यही गलत हो जाएगा। मंत्रीगण आपका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था, न कि गवर्नर के प्रति। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, यही गलत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसर्शन ओरिजिन का है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और नेक्स्ट है कि इस अधिनियम ने, रीजन है कि इस अधिनियम ने प्रांतों के लिए ऐसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने में मदद की जिससे देश के लोगों में मत देने की व्यवहारिक समझ विकसित हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि जो आपका रीजन है वो एसर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो अहमदाबाद मिल मजदूर का हड़ताल ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था, ये आपका मार्च में हुआ था। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो आंसर घटनाओं का सही कार्यक्रम क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा सी, यानी बी ए सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, बी। हाँ, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्धोत्तर परिस्थितियों में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच और उससे निपटने और सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किसकी नियुक्ति की गई थी? तो ऑप्शन है सर जॉन साइमन, लॉर्ड बर्कनहेड, सर सिडनी रॉलेट और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का। उस समय आपका जो गठन किया गया था वो किया गया था आपका सर सिडनी रॉलेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया था। और नेक्स्ट है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर हैं। और वी.डी. सावरकर को दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत काले पानी की सजा दी गई। तो इसमें है कि उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है? तो इसमें से आपका केवल एक ही कथन आपका सत्य है, क्योंकि वी.डी. सावरकर को दिल्ली षड्यंत्र ही नासिक षड्यंत्र केस में काले पानी का सजा दिया गया था। और ये मराठी में अनुवाद मेजनी की आत्मकथा को वीर सावरकर ने किया था, वीर दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक नहीं किया था। तो आपका 1 और 3 गलत है, तो केवल एक ही सही है, तो इसलिए केवल एक हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त हंटर कमीशन में सदस्य के तौर पर कौन भारतीय शामिल नहीं थे? तो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसमें 7 मेंबर का एक समिति का बना था, जिसमें आपका 4 ब्रिटिश था और 3 इंडियन था। तो उसमें 3 कौन कौन थे? तो ऑप्शन है सर जमनालाल बजाज, चिमनलाल हरिलाल चित्रवाल, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिब जादा सुल्तान अहमद खान। तो ये आपका ऑप्शन ए गलत है, सर जमनालाल बजाज इससे रिलेटेड नहीं थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। यंग इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया। और नेक्स्ट है कि तिलक की होम रूल की स्थापना अप्रैल 1916, जबकि बेसेंट की होम रूल की स्थापना सितंबर 1916। तो ये तो सही है, लेकिन फर्स्ट में कि यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ, तो यंग इंडिया नहीं, न्यू इंडिया बुक था, न्यू इंडिया पत्र था उनका, न्यू इंडिया, यंग इंडिया नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट गलत है, तो आपका केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कठिया पत्ती के अनुसार नील किसानों को अपनी भूमि के कुल कितने भागों पर नील खेती करना अनिवार्य था? तो 3 कठिया 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे करना था, यानी 20 का तीसरा हिस्सा 3/20 भाग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की अपनी तकनीक का पहला प्रयोग किस आंदोलन में किया था? तो महात्मा गांधी ने अपना फर्स्ट आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था? चंपारण से किया था, तो ये चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों ने व्यापक हड़ताल कर एक आंदोलन छेड़ दिया था। मजदूरों द्वारा हड़ताल करने के पीछे कारण क्या था? तो ये आपका कारण था प्लेग बोनस को लेकर ही विवाद हुआ था, जिसमें मजदूर चाहते थे कि 35% उनको मिले बोनस, लेकिन ब्रिटिश 20% पे ही राजी हो रहे थे। इसको लेकर आपका ये बवाल हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन ओरिजिन का कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद द्वैध शासन को लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना। और नेक्स्ट है कि इन सुधारों से स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। तो ये एसर्शन ओरिजिन तो दोनों सही है, लेकिन आपका जो रीजन है वो एसर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 1919 ईस्वी में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है ढाका, लखनऊ, दिल्ली और कलकत्ता। तो ये आपका दिल्ली में किया गया था, और इसके हेड कौन थे? महात्मा गांधी थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये महात्मा गांधी को ही चुना गया था। तो आंसर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे पर विचार करने तथा स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग आंदोलन कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो विशेष अधिवेशन आपका दिल्ली है, कलकत्ता है, बम्बई और लाहौर, तो ये आपका कलकत्ता में आयोजित किया गया था। आप कमेंट करके बताइए कि इसके उस समय के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। ऑप्शन है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन, उसको रिजोल्यूशन को जो पास किया गया था दिसंबर 1920 में, वो कहाँ पे हुआ था। एक विशेष जो अधिवेशन था वो तो आपका कलकत्ता में हुआ था, लेकिन जो आपका कांग्रेस का जो दिसंबर में अधिवेशन हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था नागपुर में हुआ था। और उस समय इसके कौन थे, वी राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे, वी राघवाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी। तो ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, उसके बाद है लाहौर और कराची। तो ये कहाँ हुआ था, ये आपका इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पलनाडु वन सत्याग्रह कनिंगती हुमंतु के नेतृत्व में किया गया था। और नेक्स्ट है कि पलनाडु वन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का एक मुख्य भाग था। तो आपका ये दोनों कथन सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन वर्ष 1921 के किस माह में हुआ था। तो ये आपका 17 नवंबर 1921 को उनका आगमन हुआ था, तो हो जाएगा नवंबर, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है कि दिल्ली समझौता 5 फरवरी 1931 को संपन्न हुआ था। तो लॉर्ड इरविन पैक्ट को हम दिल्ली समझौता भी बोलते हैं, तो 5 फरवरी को नहीं, आपका 5 मार्च हो जाएगा ये, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। नेक्स्ट है कि दिल्ली समझौते की को स्वीकृति प्रदान करने हेतु वार्षिक अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया था, ये तो सही है, और जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो आंसर असत्य पूछ रहा है, तो फर्स्ट मेरा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंपा या मान्यम विद्रोह के नेतृत्व कौन थे। तो एनजी रंगा, अलूरी सीताराम राजू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और के हनुमंतु। तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश वाले रीजन में हुआ था, तो इसके थे अल्लारी सीताराजू, और ये हाल ही में न्यूज में भी था, इनका स्टेचू बना था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि मद्रास वन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ऑप्शन है 1882, 1888, 1894 और 1900 ईस्वी। तो मद्रास वन अधिनियम आपका 1882 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो चौरा चौरी कहाँ स्थित है आपका। ऑप्शन है जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर और मिर्ज़ापुर। तो ये आपका गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। और चौरा चौरी कांड को, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लेने की घोषणा किस प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन है कराची प्रस्ताव, वाराणसी प्रस्ताव, बारदौली प्रस्ताव और चौरा चौरी प्रस्ताव। तो 5 फरवरी को तो ये घटना हुई थी, और उसके एक सप्ताह बाद 12 फरवरी 1922 को बारदौली में, उस समय महात्मा गांधी थे, उसी वक्त उन्होंने इस वापस लेने का इस आंदोलन को घोषणा किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 में हुआ था के संस्थापक अध्यक्ष तथा सचिव क्रमशः कौन थे। तो जब असहयोग आंदोलन को समाप्त गया था तो उससे नाराज होकर आपके CR दास और एक थे आपके मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो इसमें पूछ रहा है कि उस समय के अध्यक्ष और सचिव कौन थे। तो उस समय के आपके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। CR दास आपके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिसंबर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था, ये तो सही है। चित्तरंजन दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। और इस अधिवेशन में C राजगोपालाचारी को महामंत्री चुना गया था। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर गलत है, 1 और 2 की ओर सही है, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनाव में स्वराज्यों को उल्लेखनीय सफलता मिली और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में उन्हें कितना सीट मिला था। तो 101 सीटों में उन्हें 42 सीट मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष
जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान। तो ये आपके विठल भाई पटेल थे और ये वही आपका स्वदेशी पार्टी से ये रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो 1928 ईस्वी में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी पर सरकार की पराजय स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और नेक्स्ट है कि स्वराज्यों ने बंगाल में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों की मांगों का समर्थन नहीं किया। तो है कि इसमें से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो ये जो 1 और 2 है ये दोनों सही है, तो आपका असत्य कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 ईस्वी के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में अपरिवर्तनवादी से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वैसा समूह जो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहा था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वैसा समूह जो विधान परिषदों में प्रवेश का विद्रोह कर रहा था, विरोध। तो आपका यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाथेर डॉबी उपन्यास पुस्तक संबंधित है। तो ऑप्शन है सचिंद्र सान्याल, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तब पाथेर डॉबी के उस समय उपन्यास संबंधित किससे है? यह आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से, और इसको 1926 में ये बुक को लिखा गया था। नेक्स्ट है कि मेरठ षड्यंत्र केस किस वर्ष चलाया गया था? ऑप्शन है 1925, 1927, 1929 और 1931। तो मेरठ षड्यंत्र केस आपका 1929 ईस्वी में चलाया गया था। उस समय आपके टोटल 32 लेबर लीडर जो थे उन पे एक केस चलाया गया था। उन 32 में आपका 3 अंग्रेज भी थे। उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन है 1928, 1926, 1924 और 1922। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमिंटर्न यानी रूस का एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन से? तो आपका हो जाएगा फर्स्ट है एम एन रॉय, अवनी मुखर्जी, एस ए डांगे और लाला लाजपत राय। तो एम एन रॉय ही थे जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से सर्वप्रथम जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव कौन थे? तो इस ट्रेड का इसका स्थापना कब हुआ था? 1920 इसमें हुआ था और इसके आपके अध्यक्ष थे। और उसके बाद पूछ रहा है कि इसके सचिव कौन थे? तो इसके दीवान चमन लाल तो इसके सचिव थे और अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि केंद्रीय विधानसभाओं में बम विस्फोट, फिर काकोरी ट्रेन लूटकांड, फिर चटगांव शस्त्रागार लूटकांड और सैंडर्स की हत्या। तो काकोरी ट्रेन लूटकांड आपका कब हुआ था? ये 1925 में हुआ था अगस्त में। चटगांव ये 1930 में है, सूर्य सेन से रिलेटेड है। फिर है कि सैंडर्स की हत्या तो 1928 में लाला लाजपत राय का जब मौत हुआ था तो उसी के विरुद्ध में इसका हत्या किया गया था। तो ये 1928 का ये होगा। और केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट 1929 में किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? केंद्रीय विधानसभा में विस्फोट 1930 में किया गया था, सॉरी, और सैंडर्स की हत्या 1929 में हुआ था। 28 और 29 सही था। तो उपरोक्त कथनों में ये सही कालक्रम करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले कौन सा हुआ था? काकोरी, तो बी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? उसका आ जाएगा सैंडर्स की, तो बी डी हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा केंद्रीय बम 1929 में, ए हो जाएगा। और फिर हो जाएगा आपका क्या? चटगांव, सी, यानी बी डी ए सी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर द निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का लोकप्रिय नाम था? तो ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन, जतिन दास और चंद्रशेखर आज़ाद। उन्हीं से रिलेटेड है, सूर्य सेन से रिलेटेड है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम भी था? तो ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, मोहम्मद इकबाल, उधम सिंह और अजीत सिंह। तो ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका उधम सिंह से है। इन्हीं को बोला जाता था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। आंसर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्दार कहा जाता था। ऑप्शन है मुखिया को, सरपंच को, ग्राम प्रधान को और ग्राम सभा को। तो ये बोला जाता था आपका ग्राम प्रधान को मुदातर बोला जाता था। नेक्स्ट है कि अगस्त 1950 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था? तो ये लूटा गया था आपका 8 अप ट्रेन है, 12 अप ट्रेन है, 8 डाउन ट्रेन है और 12 डाउन ट्रेन है। तो 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था उस समय 1925 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन है 1922, 1924, 1926 और 1928। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन आपका 1924 में किया गया था। वही यदि इसमें सोशलिस्ट लग जाता है तो उसका गठन 1928 में दिल्ली में किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रशेखर आजाद कब और किस स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ करने में शहीद हो गए थे? तो ये तो अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में इनका मृत्यु हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस क्रांतिकारी युग की पहचान कीजिए जो अप्रैल 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की घटना में शामिल थे। तो उस समय केंद्रीय विधानसभा में दो ही बिगे थे, एक थे आपके भगत सिंह और दूसरे थे आपके बटुकेश्वर दत्त। तो क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर किस केस के तहत मुकदमा चलाकर फांसी की उन्हें सजा दी गई थी? तो ऑप्शन है काकोरी, लाहौर, कानपुर और मेरठ षड्यंत्र। तो उनको लाहौर षड्यंत्र केस में दिया गया था फांसी। और कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाहौर षड्यंत्र केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है आपका हो जाएगा ली आयोग। तो ली आयोग आपका किससे है? ली आयोग आपका सिविल सर्विस से है। उसके बाद है कि मुद्दिमन समिति। मुद्दिमन समिति आपका किससे हो जाएगा? 1924 में आया था। और नेक्स्ट है कि भारतीय विधि आयोग। ये तो संवैधानिक सुधारों के प्रगति को रिपोर्ट तैयार करना था। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी होना चाहिए, यानी ली आयोग का 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1 का 2। मुद्दिमन द्वैध शासन प्रणाली से आपका मुद्दिमन समिति था। और ली से क्या था? ये सिविल आयोग। तो इससे यदि हम ली से ही चेक कर ले तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन है 8 नवंबर 1927, 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1927 और 8 नवंबर 1928। तो आपका साइमन कमीशन का गठन का बात किया जा रहा है। तो गठन आपका इसका हुआ था 8 नवंबर 1927 को, और भारत में ये 3 फरवरी 1928 को आया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में ब्रिटेन की लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी से सदस्यों की संख्या बताना है। तो उस समय जो आपका वहाँ सत्ता में कंजर्वेटिव पार्टी से था, तो इनसे टोटल आपका 4 थे। और उसके बाद लेबर से 2 थे, लेबर से 2 थे और लिबरल से 1 थे। तो 1 to 4 हो जाएगा, यानी 1 to 4, यानी आंसर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? लास्ट सेकंड क्वेश्चन था। तो ये आपका कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1928 ईस्वी में लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण हेतु चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों के मान हो। लॉर्ड बर्कनहेड उस समय कौन थे? तो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के भारत के ये सचिव थे, सेक्रेटरी थे। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कहाँ सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है कलकत्ता, दिल्ली, पुणे और मद्रास। तो ये आपका किया गया था दिसंबर 1928 में आपका कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये नेहरू रिपोर्ट से हटकर 2 लोगों ने इनका किया था। एक थे आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेहरू रिपोर्ट का जो नेहरू रिपोर्ट को तो तैयार मोतीलाल नेहरू कर रहा था, लेकिन उनसे ये हटकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन से है कि असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिला जितना असहयोग आंदोलन को मिला था। और नेक्स्ट है कि ऐसा अनेक विभाजित मुद्दों को उपस्थिति के कारण हुआ था। तो आपका दोनों सही है, और रीजन जो है वो एसर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के डैश समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा प्रारंभ की। तो ये तमिलनाडु के किस प्लेस से किया था? तो तमिलनाडु के ये तंजौर नामक जगह से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब का चयन किया गया था, और किसके नेतृत्व में यह नमक कानून तोड़ा गया था? तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अंबिकाकांत सिन्हा, अब्दुल बारी और उमाकांत सिंह। तो किसके रीजन में? ये नखास तालाब में आपका अंबिकाकांत सिंह के नेतृत्व में किया गया था।
नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया 21 मई 1923 ईस्वी को धरसना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन यहाँ के सत्याग्रह में शामिल नहीं था? तो सरोजिनी नायडू है, मनीलाल है, के मुंशी है और इमाम साहब है। तो कब हुआ? तो घटना 21 मई 1930 को। तो ये सरोजिनी नायडू, मनीलाल और इमाम साहब ये तीनों थे, लेकिन आपका के मुंशी का नाम इसमें शामिल नहीं था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबने योगी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में क्षेत्र, उम्र, लिंग आदि के ऊपर उठकर लोगों ने काम किया था। बच्चों ने वानर सेना का गठन किया था। तो लड़कियों ने किस प्रकार की सेना का किया था? तो दुर्गा सेना है, काली सेना है, भवानी सेना है और मंजरी। तो लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है वेब मिलर, एलेन विकिंसन, वेल्सफोर्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी है। इसमें से कोई नहीं बोला था, इनको सुभाष चंद्र बोस ने ये कथन बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को पहली बार कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन है कि लखनऊ, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन और फैजपुर अधिवेशन। तो ये आपका कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किया गया था। और उस समय कराची अधिवेशन के समय कौन थे अध्यक्ष? आपके थे वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पुनः समझौता के आधार पर बिहार एवं उड़ीसा में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में कितने सीटें आरक्षित की गई थी? तो ऑप्शन है 15, 18, 20 और 30। तो बिहार और उड़ीसा में टोटल आपका 18 सीट को आरक्षित किया गया था। और टोटल कितना सीट आरक्षित किया गया था कमेंट करके आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 1932 को फूट डालो और राज करो की नीति के तहत रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? तो ये उस समय के प्रधानमंत्री थे। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो जाएगा इसका आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन रवाना हुए थे? तो ऑप्शन है राजपुताना, एसएस तलवार, विक्रमादित्य और टाइटेनिक। तो ये आपके राजपुताना नामक जहाज से गए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने मालाबार क्षेत्र में कालीकट से पोयनूर तक की यात्रा यानी नमक सत्याग्रह के अंतर्गत की थी? तो ऑप्शन है के कलप्पन, गोपाल बंधु चौधरी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और अनंत श्याम अयंगर। तो ये आपका के कलप्पन ने किया था। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद की राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सविनय, तो ऑप्शन है कि रचनात्मक कार्यों का प्रारंभ, संवैधानिक तौर तरीकों से संघर्ष का प्रारंभ, जन आंदोलन जारी रखने का प्रयास और क्रांतिकारी आंदोलन की ओर रुझान। तो इसमें से पूछ रहा है कि उपयुक्त कथन आपका कौन सा सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सब सही है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन की वापसी की आलोचना करते हुए इसे आदर्शों का समर्पण कहा? तो ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ऐसा बात बोला था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधानों के संबंध में गलत कथन का चयन करना है आपको। तो नेक्स्ट है कि फर्स्ट है कि प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्त के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों तथा देशी राज्यों का सम्मिलित होना अनिवार्य था। तो ये तो आपका सही है, गलत देख लेते हैं। नेक्स्ट भी समस्त विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया था। ये तो आपका सही है। नेक्स्ट है कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, ये भी सही है। और सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था और पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी मताधिकार का प्रदान किया गया था। तो ये भी सही है। तो यानी तीनों सही है। तो गलत कौन सा है आपका? फर्स्ट गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको असत्य कथन चुनना है आपको। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य उदारवादी और क्या है? उदारवादी तथा संवैधानिक नरमपंथियों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपना जन समर्थन खो चुके थे के सुधारों द्वारा सरकार की ओर आकर्षित करना था। तो ये तो सही है। नेक्स्ट है कि 1935 का अधिनियम का कांग्रेस ने समर्थन किया तथा 1937 का प्रांतीय चुनाव लड़ा। और नेक्स्ट है कि इसके द्वारा साइमन कमीशन द्वारा अनुशंसित द्वैध शासन केंद्र पर थोप दिया गया। तो इसमें से पूछ रहा है कि आपका कौन सा असत्य कथन चयन करना है? तो इसमें आपका फर्स्ट केवल सही है, बाकी सेकेंड और थर्ड क्या है आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 के प्रांतीय चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 सीटों पर चुनाव लड़ा तथा कांग्रेस ने 7 प्रांतों में बहुमत के साथ सरकार का गठन किया। उसके बाद नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने चुनावी सभाओं द्वारा कांग्रेस का समर्थन किया। तो सत्य कथन का चयन करना है।
तो महात्मा गांधी ने चुनाव का प्रचार नहीं किया था, तो ये गलत है। और आपका 7 प्रांतों में बहुमत नहीं, 6 प्रांतों में बहुमत मिला था, बाकी 2 प्रांतों में उन्होंने गठबंधन में सरकार बनाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोई सही नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? तो ऑप्शन है, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त किया गया, जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए, और मद्रास में सविनय अवज्ञा के दौरान जब्त भूमि को किसानों को वापस कर दी गई। और नेक्स्ट है कि राजनीतिक बंदियों के साथ साथ जेल में बंद क्रांतिकारियों को भी रिहा कर दिया गया। तो इसमें आपका गलत पूछ रहा है, तो गलत यही है, सी है कि मद्रास में सविनय अवज्ञा के दौरान जब्त भूमि को किसानों को वापस कर दी गई, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है आपका, मैच नहीं। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किन राज्यों में किया गया था? तो आपका ऑप्शन है कि बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, मध्य प्रांत, उड़ीसा और असम। तो ये आपका किया गया था, बॉम्बे में किया गया था, मद्रास में किया गया था, पंजाब में आपका नहीं हुआ था, और ना ही मध्य प्रांत में। फिर आपका उड़ीसा में भी सरकार बना था, और फिर असम में बना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 5। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों के गठन के पश्चात कृषि संबंधित सुधारों में निम्न में से कौन से सुधार किए थे? तो ये हो जाएगा आपका ऋणग्रस्तता से राहत, सही है। भू राजस्व दरों में कमी, ये भी आपका सही है। और जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रयास, ये गलत है। और नेक्स्ट है कि वनों में पशुओं को चराने की अनुमति, तो यही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन से है कि प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून एवं व्यवस्था के रूप में हल किया तथा यथासंभव उनके लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। और नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के व्यवहार से अप्रसन्न थे। तो इसका है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? तो आपका है कि भूमिका निभाया था, इसमें ये भी सही है। और उस समय जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के व्यवहार से अप्रसन्न थे, तो ये दोनों सही है। लेकिन रीजन है जो आपका असर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों के समाज कल्याण समिति सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपका। तो ऑप्शन है कि समाज कल्याण हेतु कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों द्वारा कांग्रेस शासित सभी प्रदेशों में शराब निषेध लागू कर दिया गया, ये सही नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किए गए, सही है। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया, ये भी सही है। और हरिजनों के कल्याण हेतु पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में वृद्धि की गई, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन है 1935, 1938, 1937 और 1939। ये आपका हरिपुरा सेशन में, जिस समय सुभाष चंद्र बोस थे अध्यक्ष, उन्हीं के समय में 1938 में हुआ था। और उस समय किसकी अध्यक्षता में, जब बता दें आपको, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है असर्शन रीजन से कि बॉम्बे ट्रेडर डिस्प्यूट एक्ट 1938 में अस्तित्व में आया। और नेक्स्ट है कि कांग्रेस की भारतीय पूंजीवादियों के साथ घनिष्ठ मैत्री थी, साथ ही औद्योगिक असंतोष में वृद्धि के कारण कांग्रेस का रवैया श्रमिक विरोधी हो गया। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये रीजन सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात सितंबर 1939 में कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया, और कांग्रेस का शासन कुल 27 महीनों का था, 27 नहीं, ये 28 महीनों का था। तो इसमें बोला कि असत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? और ये 50 सितंबर 1939 में, सितंबर नहीं, दिसंबर 1944 में दिया था। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? असत्य बोल रहा है, दोनों गलत है, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन से कि पीरपुर समिति का गठन 1938 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया। और नेक्स्ट है कि आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस से इस बात पर नाराज हो गई थी कि कांग्रेस उनके साथ शक्ति साझा नहीं कर रही थी, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन है, फिर है हरिजन यात्रा का प्रारंभ और हरिजन पत्रिका। तो पहले तो आपका पत्रिका का प्रकाशन होगा, तभी हरिजन यात्रा का प्रारंभ होगा। उसके बाद है कि आपका कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश के विधेयक का गिराया जाना, ये कब हुआ था? ये आपका हो जाएगा 2341। यदि हम देखें अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन कब हुआ था? ये सितंबर 1932 में हुआ था। और लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर ये हुआ था आपका अगस्त 1934 में।
और हरिजन यात्रा प्रारंभ है प्रकाशन, तो प्रकाशन तो आपका पहले होगा, उसके बाद यात्रा होगा, तो 1933 में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनः समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था के अंतर्गत 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक निर्णय में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने की बात थी। ये तो सही है। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। और नेक्स्ट है कि आर्थिक क्षमता के आधार पर दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की जाएगी। और बोल रहा है कि इसमें से आपका असत्य कौन सा है? तो असत्य इसमें आपका हो जाएगा केवल 1 और 3 ही है असत्य, सेकेंड आपका सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मैच करना है। तो प्रथम गोल में सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे उस समय? और नेक्स्ट है कि सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? रेमन मैकडोनाल्ड ने की थी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो यदि हम देखें तो हो जाएगा आपका क्या? प्रथम गोलमेज सम्मेलन उस समय तो भारत का वायसराय 1930 में लॉर्ड इरविन था, तो 2 हो जाएगा। और सबने अवज्ञा आंदोलन के समय सैमुअल होमर को बनाया गया था, और इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 3 1 हो जाएगा, 2 4 1 3 हो जाएगा इसका आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह। तो किसने किया था? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। नेहरू साम्राज्यवाद के विरुद्ध वर्ग संघर्ष के पक्षधर थे। और नेक्स्ट है कि वे मजदूरों तथा किसानों को वर्गीय आधार पर संगठित करना चाहते थे। और है कि असत्य कथन का चयन करना है इसमें, तो इसमें ये दोनों सही है, आपका सत्य कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका कि निपा वायरस के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करना है। तो यह है कि असत्य निपा वायरस आपका क्या है? फ्रूट बैट, यानी फल पे जो बैठने वाले जो चमगादड़ होता है उनसे ज़्यादा फैलता है, लेकिन इसमें सुअर वायरस दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई, सही है। और यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट है कि 1 करोड़ घरों पर रूफ टनल, ये आपका तो सही है। नेक्स्ट है कि इस योजना के तहत 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा दिया गया है, तो ये भी सही है। लेकिन ये आवास और शहरी मंत्रालय का नहीं है, ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर इसमें केवल 3 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई है? ऑप्शन है प्रिया झिंगन, पुनीता अरोड़ा, मिताली मधुमिता और प्रीति रजक। तो ये प्रीति रजक ही बनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दुनिया में सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इनसेट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि इसे PSLV F14 द्वारा, तो PSLV नहीं F14, इसको GSLV F14 द्वारा किया गया है। और यह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय नहीं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 गलत है, केवल 1 ही इसमें सही है। तो कितने कथन सत्य है? केवल 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोरैया उपग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? सोरैया ईरान, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और नेक्स्ट है चाइना। तो ये आपका ईरान से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि हाल ही में देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हेवेसियर किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया आपका इंडियन इम्यूनोजेनिक्स लिमिटेड ने किया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका सामाजिक न्याय की प्रतिमा का बात कर रहा है। और एक है नॉलेज का, तो वो तो लातूर महाराष्ट्र में किया गया था, ये आपका किया गया है आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। तो इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका किया था आपका नेतृत्व कैप्टन संध्या माहला ने किया था। नेक्स्ट है कि नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कूट की सहायता से सत्य कथन का। तो ये बिहार कृषि विभाग द्वारा है, तो नहीं, यही गलत है। ये आपका आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया गया है। उसके बाद है कि नेक्स्ट है कि खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे। और नेक्स्ट है कि यह अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना भेजेगा। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो सही क्या हो जाएगा? इसमें आपका बी हो जाएगा, केवल 2 और 3, 1 तो गलत ही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका यंग लियू, जो ताइवान के हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में से बिहार के किस बच्चे को सम्मानित किया गया है? 2024 का बात कर रहा है। ये किया गया आपके मोहम्मद हुसैन को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? किस यूनिवर्सिटी में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा बनारस हिंदी विश्वविद्यालय में, यानी BHU में किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा नहीं, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा किया जाता है, IEA के द्वारा किया जाता है। और बिजली मांग में वृद्धि की गई है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। और नेक्स्ट है कि भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन दौर में औसत वृद्धि दर की अपेक्षा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर कम रही है। तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन इसमें क्यों हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के बहादुर लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपके भारत के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। पाली, प्राकृत, फारसी में किन भाषाओं को हाल ही में सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की गई है? ये किससे किया गया है? तो ये किया गया है, तीनों को किया गया है। तो आंसर डी हो जाएगा, पाली, प्राकृत और फारसी भाषा को। नेक्स्ट है कि भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया है। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल। तो ये आपका क्या है? तो लिथियम के स्रोत एवं भंडार वाले एरिया को बोला जाता है लिथियम ट्रायंगल। नेक्स्ट है, और लिथियम ट्रायंगल किस देश में है? आपका एक अर्जेंटीना में है, फिर चिली में है और पेरू में है। एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टाम्प बिल 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो केंद्र सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 को निरस्त करने का प्रस्ताव किया है। नेक्स्ट है कि स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाना और विनियोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि नए मसौदा विधेयक में डिजिटल स्टाम्पिंग के लिए नियम शामिल किया गया है। तो आपका इसमें जो गलत पूछ रहा है कि असत्य कौन सा है, तो असत्य आपका 1 और 2 है, 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक समंदर मेरे अंदर, तो ये लिखा गया है आपका संजीव जोशी के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट जारी किया गया है। और नेक्स्ट है आपका कि इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों को औसत राजस्व वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में 2022-23 में गिरावट आई है। और उसके बाद है कि इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसत व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 22-23 में घट गया है। तो ये जितने भी कथन है ना, ये सारे सही है, लेकिन पूछ रहा है कि असत्य कौन सा है, तो कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार पत्रों में रहा है न्यूरालिंक क्या है? तो न्यूरालिंक आपका क्या है? नवीन प्रकार का न्यूरॉन है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए नया उपकरण है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, या 2 अलग प्रकार के न्यूरॉनों का संकलन है? तो एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। नेक्स्ट है कि स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किसे दिया गया है? स्टार्टअप रैंकिंग के लिए ये दिया गया आपका गुजरात, कर्नाटक और केरल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो ये आपका किया गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो उड़ीसा में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM भारत GPT ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं का समर्थन प्राप्त किया गया है? ये आपके टोटल 22 भाषाओं के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है?
तो ये कौन सा बना है? ऑप्शन है बांदीपुर है, रणथंभौर है और पेरियार है। तो ये आपका इसमें से कोई नहीं बना है, ये पेंच टाइगर रिजर्व बना है शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली NTPS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही है। तो सड़क परिवहन और राज मंत्रालय द्वारा निर्बाध पारगमन के लिए वन नेशन वन पास की व्यवस्था को NTPS लाया गया और NTPS के तहत उत्पन्न QR कोडित पारगमन परमिट की वैधता को सत्यापित करने और निर्बाध पारगमन की अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्यों में चेक गेट की अनुमति होगी। तो इसके अनुसार आंसर आपका क्या होना चाहिए? आंसर ये बी तो आपका सही है, लेकिन ये आपका जो वन नेशन वन पास है ये आपका सड़क परिवहन और राज मंत्रालय द्वारा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? केवल 2 सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन परिस्थितियों के विकास के लिए बिहार को आदर्श राज्य बनाना। उसके बाद है कि बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10,000 इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहित राशि की व्यवस्था और इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन में मोटर वाहन कार में 50% की छूट। यही आपका गलत है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले जापान ने किस नाम के रोवर को भेजा था? तो ऑप्शन है वाइपर, आर्टेमिस, स्नाइपर और चांग E6। तो इसने आप किसको भेजा था? ये भेजा था आपका स्नाइपर को। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने का घोषणा की है, तो सही है। इनका जन्म पितौचिया गांव समस्तीपुर में 22 जनवरी 1924 को हुआ था। ये बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। और नेक्स्ट है कि 1952 में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से शामिल हुए थे। तो इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें आपका फर्स्ट और सेकेंड ही सही है। ये 3 बार आपके बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। उसका लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन है आस्था सिंह, प्रीति शर्मा, भावना तिवारी और ऋचा कुमारी। तो ये आस्था सिंह को दिया गया है। तो ये रहा 150 क्वेश्चन का सेट का, ये रिटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज का सेकेंड टेस्ट सीरीज का ये पेपर था। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत लंबा वीडियो है, इसलिए कहीं कहीं पे स्लो भी हो जाता है, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।